Good evening to all of you, and myself, Alisha Saxena. Today, we will talk on a topic that is life and its beauty. तो पिछली बार जिस टॉपिक पे हमने बात किया था वो था माइंड एंड मेडिटेशन, मतलब किस तरीके से मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ और मेडिटेशन के थ्रू उसको फोकस एक डायरेक्शन में मैं दे सकती हूँ। और इस बार जो हम बात करेंगे वो है व्हाट इज लाइफ। ओके, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि लाइफ क्या है, कि इज वी एंजॉइंग लाइफ एट एवरी मोमेंट और जस्ट वी पासिंग इट। क्या हम सिर्फ उसे पास कर रहे हैं या फिर मैं उसे एंजॉय भी कर रही हूँ। हर मोमेंट में जो सफरिंग है वो कम है कि ज्यादा है, इन सब को चेक करना ही मेडिटेशन है। तो जब लाइफ के बारे में हम बात करते हैं तो व्हाट इज लाइफ, हमें ये देखना होगा। जैसे जो भी एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जो भी जिस भी कांटेक्ट के थ्रू मैं आई हूँ या जैसी भी मेरी लाइफ चल रही है उसको मैं एज अ लाइफ डिफाइन करती हूँ। जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ ना बहुत दुखद है, इट्स टू मच वरी एंड एंजाइटी इन माई लाइफ। तो मतलब उस इंसान का, उस व्यक्ति के जीवन में क्यों है दुख, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस लाइफ के लिए बहुत ही पेन और सफरिंग के हैं। लेकिन दूसरी ओर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत स्टेबल है, बच्चे सेट हो गए हैं, अच्छी जॉब है, तो वही व्यक्ति की लाइफ अच्छी है क्योंकि उसकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, ज्यादा सफरिंग नहीं है। तो हमें ये समझना है कि लाइफ को, अगर हमें अपनी खुशी को, हैप्पीनेस को सदा सस्टेन रखना है, हमेशा बनाए रखना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि मुझे खुश रहना है। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, चाहे मैं जॉब कर रही हूँ, चाहे मैं घर देख रही हूँ, चाहे मैं कोई बिजनेस चला रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू बी हैप्पी एट एवरी मोमेंट। अब वो कैसे होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वो होगा कैसे, क्योंकि वो हर समय सस्टेन नहीं है। अब हमें चेक करना होगा उसका रूट कॉज, कि रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है कि जब भी मेरी निर्भरता मीन्स डिपेंडेंसी बाहर की चीजों पे होगी, आप देखिए छोटी से छोटी चीजों में भी अगर आप देखेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी बाहर की चीजों पर है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल ले लीजिए, आजकल अगर बच्चे मोबाइल ना देखें तो वो इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, टेंशन में आ जाते हैं। आप फूड हैबिट्स ले लीजिए, सुबह अगर बेड टी ना मिले तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप एप्रिसिएशन ले लीजिए, आपको कोई फेसबुक पे लाइक ना करे या आपको कोई कमेंट कर दे तो हम क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कोई ड्रेस पहन के गए, किसी ने निंदा कर दी तो हम लो फील करने लगते हैं। यही कोई मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, किसी पोजीशन पे मैं पहुंच गई हूँ और मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा तो मैं लो फील करती हूँ। मीन्स मेरी जो निर्भरता है, मेरी जो डिपेंडेंसी है वो बाहर की चीजों पे इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि मैं इतनी स्लेव हो गई हूँ, कि गुलाम हो गई। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें चेक करना है और मुझे देखना है कि कैसे मैं स्लेव ना होकर उनको यूज करूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बाहर की निर्भरता से आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर माने आई एम द क्रिएटर ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं ही अपनी खुशी का निर्माता हूं। कोई बाहर की चीज डिसाइड नहीं करेगी कि मैं खुश हूं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूं। क्योंकि बाहर की चीजें हैं, आपको समझना होगा, जो बाहर की चीजें हैं वो टेम्पररी हैं, वो परमानेंट नहीं है। आज मोबाइल है, कल नहीं है। आज जॉब है, कल नहीं है। आज वेदर ठीक है, कल नहीं है। ये सब जो है टेम्पररी है, और जितना आप टेम्पररी चीजों पर डिपेंडेंट होंगे उतना खुशी सस्टेन नहीं रहेगी। तो अब मुझे ये सीखना है कि मैं किस तरीके से मास्टर बन के अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी फीलिंग्स का और यहाँ तक कि अपने सेंसेस का भी मालिक मैं बनूं। सबसे पहले बॉडी का मालिक कैसे बनेंगे? कि मेरे पास कंट्रोल है, मैं जो खाऊं वो अच्छा हो, मैं सही चूज करूं, मेरी बॉडी आलस में ना जाए। माइंड के लेवल पर कि जो थॉट मैं चाहूं वो मैं क्रिएट करूं, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कौन सा थॉट क्रिएट करना है। फीलिंग्स पे
आजकल कोई कुछ कहता है तो मेरा मूड अप डाउन हो जाता है, कहता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया है। जब आएगा दबाएगा, हमारे साथ खेलेगा। तो अपने मूड का रिमोट कंट्रोल भी मुझे अपने हाथ में ही रखना है। और जो ये मेरी 5 कर्म इंद्रियां हैं, द 5 सेंसेस, ये आंख, नाक, कान, मुंह, इसकी मालिक भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो शक्ति हूं जो इनको चलाती हूं, ये मुझे नहीं चलाते। I am the master of everything that I am using, even this body, mind, senses and feelings. तो अब मुझे क्या बनना है? मास्टर बनना है। कैसे बनेंगे? अभ्यास से। जब डेली हम थोड़ा अभ्यास करेंगे या चेक करेंगे कि क्या मैं ठीक तरीके से खा रहा हूँ, क्या मैं ठीक तरीके से सोच रहा हूँ, क्या मैं किसी की छोटी सी बात पे हर्ट हो गया हूँ, क्या ये ठीक है? तो जब मैं धीरे धीरे ये चेकिंग करता हूँ तो मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है। तो हमें किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि आपको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है या आपको जॉब छोड़ देना है, संन्यास नहीं लेना है। संन्यास माइंड से लेना है। माइंड हमारे अंडर में कंट्रोल होगा तो हर चीज हम जो यूज करेंगे वो हमें बेनिफिट देगी, और अगर वो हमें यूज करेगा तो हम गुलाम बन के जिएंगे। एंड ऐसा है, लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, लोग बहुत बहुत अच्छे काम बिजनेस स्टैब्लिश कर देते हैं, बट दूसरों के गुलाम माइंड से बने हुए होते हैं। ऊपर से तो वो कंट्रोलिंग करते हैं, बट अंदर से उनकी कंट्रोलिंग कोई और कर रहा हो। तो ये चेकिंग, ठीक है। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है, मानिए कोई पेड़ है या कोई पौधा है, तो जब हम उसको देखते हैं या हम उसको एक तरीके से अगर आप देखेंगे, एक फुल फ्लैश हेल्दी जब कोई पौधा या ट्री होता है तो उसको किस किस चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहला उसको हवा की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है, उसको सॉइल की जरूरत है और सनलाइट की जरूरत है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स जब अच्छी तरीके से उसको मिलते हैं तो वो एक फुल फ्लैश ट्री बनता है। एक फुल फ्लैश जिसमें अच्छे फ्रूट्स होंगे, वो छाया देगा, एक स्ट्रॉन्ग ट्री बनता है। ऐसे ही जो मेरी लाइफ है, ये जो मेरे जीवन का तंबू है ना, ये 4 बम्बू पे खड़ा है। अब जो मेरे जीवन की जो लाइफ है, दे आर इट इज स्टैंडिंग ऑन द 4 पिलर्स। व्हाट आर दीज 4 पिलर्स? दैट इज, फर्स्ट इज माय हेल्थ, मेरा फिजिकल स्टेटस। सेकंड इज माय माइंड, मेरा मेंटल स्टेटस, कि मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ। थर्ड इज माय सोशल स्टेटस, मेरे रिश्ते, मेरा कोऑपरेशन, लोगों के साथ कितना मैं कोऑपरेट कर पाता हूँ या मैं हर्ट हो जाता हूँ, डिस्टेंस बनाता हूँ। एंड फोर्थ इज माय स्पिरिचुअल स्टेटस, जो आजकल लोग करते ही नहीं है। स्पिरिचुअली तो हम लोग बहुत वीक हैं। चलिए अब हम स्पिरिचुअलिटी हटा भी लेते हैं, तो अगर आप 3 देखेंगे ना, हेल्थ सबकी बिगड़ी हुई है, कोई ना कोई डिजीज है। मानसिक स्तर आप देख लीजिए लोगों का, फुल्ली डिप्रेशन के स्टेट में रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, वरी रहती है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन या हर्ट। और तीसरे लीजिए रिश्ते, वो तो हमारे कैसे हैं हमें पता ही है। तो जब आपके ये 3 ही लेग्स ठीक नहीं है, चौथा तो मैंने छोड़ ही दिया, वैल्यू एथिक्स ये सब, तो कैसे हम अपनी लाइफ को ये सोच लें कि वो हमेशा खुशहाल रहेगी या बैलेंस्ड रहेगी? क्या ये पॉसिबल है? कि हमने कभी क्वेश्चन किया कि मेरी ये चारों चीजें, मेरी सेहत ठीक है, कितना मैं उस पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितना मैं ध्यान रख रहा हूँ, क्या मेरी मानसिक स्तर पे मेरा जो माइंड है स्ट्रांग है, क्या मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्ट्रांगनेस दे रहा हूँ, क्या मेरे रिश्ते, मेरे बाहर के ऑफिस के भी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं, लोगों को मेरे साथ बैठ के अच्छा लगता है, क्या मैंने कभी ये सोचा? और स्पिरिचुअल मानी मेरी एथिक्स और वैल्यू, माय पावर, आई एम दैट पावर, क्या वो पावरफुल है? क्या मैंने ये चेक किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। तो जब हमारे ये चारों लेग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो क्या होगा? हम एक भरपूर जीवन जिएंगे, एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। जैसे वो पेड़ एक हेल्दी बन गया है, ऐसे मैं भी एक बहुत हेल्दी एंड फुल फ्लेश्ड हैप्पीनेस लाइफ जीऊंगी, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लाइन में अगर सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे घर में हो, कोई भी लाइन, 2 चीजें अगर आपके पास नहीं है, तो चाहे वो बिजनेस की लाइन हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की लाइन हो,
आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते। पहली, करेज। अगर करेज नहीं है, बहादुरी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं पा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मुझे अपने आप को बदलना है? क्या मुझे जिस चीज पर मैं फोकस कर रहा हूँ, जिस डेस्टिनेशन पर मुझे जा रहा हूँ, क्या मेरा माइंड वहां पर फोकस है? नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आज ये सेशन सुनेंगे, कल फिर वैसे ही जिएंगे। कोई से भी, मेरा नहीं, किसी और का भी सुनेंगे, फिर वैसे। क्यों? इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमें अंदर से ही नहीं आता वो करेज। और जिसके अंदर वो करेज होती है, डिटर्मिनेशन होता है, वो उनसे सबसे अलग खड़ा होता है। तो इसलिए करेज रखना, डिटर्मिनेशन रखना, अपने आप से पूछना कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना ही है। तो जितना मेरी समझ बढ़ेगी, समझ माने नॉलेज से कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, जितना मेरी समझ बढ़ेगी और जितनी मेरी पावर बढ़ेगी, उतनी मेरी जिंदगी आसान बनेगी। क्योंकि समझ से मैं सही डिसीजन लूंगी, और उस शक्ति से, जो पावर है, जो मेडिटेशन से आएगी, उससे मेरी लाइफ में खुशी होना नेचुरल हो जाएगी। फिर कोई बड़ी बात भी आएगी ना, तो सोल्यूशन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि मन ने इतने टाइम से कोई डिस्टरबेंस जब क्रिएट नहीं किया, वो स्टेबल है, काम है, तो जो सोल्यूशन है वो ऑटोमेटिक आता है। तो हमें हर चीज में, कुछ भी कर रहे हैं, करेज और डिटर्मिनेशन हमेशा रखनी है। ओके। अभी मैं 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगी। उसमें प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हेडफोन्स लगा लेंगे अपने, और पूरा फोकस अपने जो मैं बोलूंगी आपको उस पे रखना है। मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं गाइड करूंगी उसे, मैं अफर्मेशंस बताऊंगी, तो उस पर पूरा फोकस रखना है। और उसके बाद फिर मैं 3 टूल्स बताऊंगी कि कैसे हम अपनी शक्ति को, जो हम नष्ट करते हैं, उसे बचा सकते हैं। इस 30 मिनट के सेशन में प्लीज बी फोकस। ओके, तो लेट मी ऑन द म्यूजिक। ठीक है, सीधे बैठ जाएं और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। कीप योर स्पाइन इरेक्ट। और अपनी सारी जो फोकस है वो हम ब्रेथ पे करें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। पूरा फोकस ब्रेथ पे। सांस लें, सांस छोड़ें। अब देखिए अपने सिर को, फुली रिलैक्स एंड काम। अपने फेस को देखें, फुली रिलैक्स। नेक fully relaxed and calm. Feel the relaxation in the stomach. पेट को देखें, रिलैक्सेशन फील करें। अपने लेग्स को देखें, एकदम रिलैक्स फील करें पैरों में। सर से लेके पैर तक में पूरा रिलैक्स। कंप्लीट रिलैक्सेशन, फील इट। अब अपना सारा फोकस
center of the forehead. और देखेंगे कोई भी एंजाइटी, वरी, आंखें बंद रखें, कोई भी पेन, कोई भी टेंशन जो मैंने रजिस्टर किया है, जिस वजह से मैंने उसको होल्ड किया है, उसे सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। Do not get involved, just see it. और इन सबको भुलाते हैं अब अपने आप से बोलेंगे, और जो मैं बोल रही हूँ उसको फील करना। I am peaceful. I am calm. मैं बिल्कुल शांत हूँ। I am powerful. मैं शक्तिशाली। Feel it. I can do what I want. मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। I attract all happiness in my life. मैं अपनी जिंदगी में खुशियों को आकर्षित करता हूँ। Just feel it and visualize it. I am very strong. मेरे साथ जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। Just feel it. Me and my family is secure and safe. मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। देखें उसे। My body is perfect and healthy. मेरा शरीर perfect and healthy. Feel करें every cell of my body radiating with health. My immunity power is very high. परमात्मा सर्वशक्तिवान है। The God power is with me. He is with me at every moment of my life. और देखिए white light मेरे ऊपर पड़ती है। Feel that powerful energy of the God going through your body and your house. आपके और आपके घर के ऊपर वो छत्र छाया। मैं चारों तरफ से सुरक्षित हूँ। Now I thank God for each and everything. हर उस चीज़ के लिए जो उसने मुझे दी है। Thank you, thank you, and thank you. बिल्कुल मन से बोल रहा हूँ कि हर उस चीज़ के लिए जो उसने मुझे दी है, जो और लोगों के पास नहीं है। अब धीरे धीरे